हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने ऊपर एक पढ़ा होगा, एक कोड सा छोटा सा, जिसको हमने एक प्रॉपर टाइटल दिया है SQ3R, और हमने आगे लिखा है सक्सेस मंत्रा। ठीक है, अब सक्सेस मंत्रा क्यों है? क्योंकि बेसिकली जब मैंने ये कोड किसी से सुना, अभी रिसेंटली सुना बैठ के, और मतलब दो लोग उनसे सुना जो बहुत खुद सक्सेसफुल है, और जब मैंने इसको सोचा थोड़ा सा तो मुझे याद हुआ यार, जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे और जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक्स किए थे, मैं NIT में गया था, तो एक्चुअल में कर मैं भी तो यही रहा था, मैं भी यही कर रहा था। पर टेक्निकली मैंने उस समय पढ़ाई में ध्यान था, तो मैंने ये चीज नहीं सोची कि अच्छा ये एक्चुअल में कोड है जो कि हर वो बंदा जो सक्सेसफुल है वो यही कोड फॉलो कर रहा है। मैंने कहा क्या है ये, क्या है? तो मैंने थोड़ा सा उसको समझा। पर समझने से पहले केवल कोड आपकी हेल्प नहीं करेगा, बहुत सी चीजें हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने टीचर्स की बात सुनना। और बात सुनने में सिंपल सी बात यह है, जब हम आपको इतने दिन से कह रहे हैं कि आप एनरोल कर लो किन में, टेस्ट सीरीज में, तो आप कर भी नहीं रहे हो। पर ऐसा नहीं है, काफी बंदों ने एनरोल कर लिया है। ठीक है, केवल हमारे पास 20,000 सीट्स हैं। ठीक है, अब मोस्ट प्रॉब्ली अगले 4 से 5 दिन में ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम सीट्स रह गई हैं। तो बेसिकली ये बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इसको एनरोल करना चाहो तो एनरोल कर लो। और ऐसा कुछ बहुत हैवी अमाउंट नहीं ले रहे हैं आपसे, 499 का, जो कि इतना मिनिमम अमाउंट है, वो भी हमें लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से फैक्टर्स हैं इसके पीछे, वरना हम आपको पूरा ऐप फ्री में दे रहे हैं। अब एक चीज सोचो, आपको क्या लग रहा है ऐप चलाना आसान है? पूरी एक टेक्निकल टीम बैठी है सॉफ्टवेयर की, BCO फैकल्टी काम कर रहे हैं, SMEs काम कर रहे हैं, DTP ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, ऑफिस काम कर रहा है पूरा, तब जाके कहीं ये एक ऐप चल रहा है। तो सोचो, आपको अगर लग रहा हो सर 500 रुपए लेके आप अमीर हो जाओगे, भैया वो अमीर लेने के लिए नहीं है, एक मिनिमम फील हमें रखनी पड़ती है, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। पर ये देखो, वो 500 रुपए आपके लिए मजाक है, आप एक दिन बाहर घूमने आते हो खर्च कर देते हो, पर 500 में हम आपको पूरा ऐप फ्री दे रहे हैं, उसमें कोई और चार्जेस नहीं है, सारे वीडियोस फ्री, ट्रेजर्स फ्री, सब कुछ फ्री है। और क्या चाहिए भाई? पर ऐप डाउनलोड कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्रेप लैडर नाम से सर्च करना, ऐप आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करना, इंस्टॉल आ जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल करने पे बहुत कम स्पेस, ऐसा नहीं तुम्हारा कोई बहुत बड़ा डाटा चला जाएगा, 21 MB का ऐप है। इंस्टॉल कर लिया आपने, इंस्टॉल करने के बाद यहां आप डालोगे मोबाइल नंबर, यहां डालेंगे नाम, यहां डालेंगे ईमेल एड्रेस, नीचे करेंगे कंट्री सिलेक्ट, करेंगे चूज कोर्स। आप क्या करोगे? चूज कोर्स। और जैसे ही चूज कोर्स करोगे आप कहां पहुंच जाओगे? कोर्सेज में। बहुत सारे कोर्सेज हैं, पर आपको सिलेक्ट करना है मेडिकल, क्योंकि ये टेस्ट केवल मेडिकल के लिए बनाए गए हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है मेडिकल। मेडिकल में जाके मेडिकल PG मत कर लेना, नीट UG आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आगे आपका ये पेज आएगा, और इस पेज में जाके जब आप इस पे क्लिक करोगे, बाई नाउ पे, बाई नाउ पे आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करते ही आपको ये वाला पेज हो जाएगा आपके सामने अपीयर। और जैसे ये पेज आएगा आप यहां पे एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, और आगे आपका पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। सिंपल। पर टेस्ट सीरीज इज नॉट कि आप एनरोल करना चाहो तो करो, ना करना चाहो मत करो, पर ऐप तो आपके लिए फ्री है, तो डाउनलोड करके एटलीस्ट और जो चीजें हमने आपके लिए बनाई है इतनी मेहनत से, उनको तो यूज करो। प्लस कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मजा आ रहा है कि नहीं चलाने पे, सर आपने क्या ऐप बनाया है, सर उसमें क्या क्या चीजें डाली हैं, सर मजा आ गया, कमेंट में लिख के बताना। प्लस अगर ऐप डाउनलोड कर लिया है तो आनंद सर और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना कि सर देखो हमने कर लिया है। और टेस्ट सीरीज एनरोल कर लिया तो जरूर बताना, हमें पता चले किस किस ने टेस्ट सीरीज एनरोल कर ली है। ठीक है, टेस्ट जस्ट चालू होने वाले हैं, बाकी आप देख लो आपको देने हैं कि नहीं देने हैं। ठीक है, अब अगर ये सब कर लिया है तो अगर आप नहीं भी टेस्ट सीरीज लेते हो तब भी आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है? पास्ट ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, ट्रेजर्स अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कस्टम मॉड्यूल, अपने हिसाब से पेपर बनाओ, अपना नोट्स बनाओ, ये सब अवेलेबल है। कहां मिलता है जरा बताओ हमको, और कहां मिला तुमको ये चीजें? ठीक है, कहीं नहीं मिल रही है, हमने खुद इतनी मेहनत से। आप पूछते हो ना सर आप लोग कहां बिजी रहते हो क्लास लेने के बाद? इन्हीं में बिजी रहते हैं भाई, इसी में बिजी रहते हैं। अब मैं इतना खुश हूं कि ये चीजें करके कि पूछो मत। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज SQ3R
क्या है SQ3R? ये वो कोड है जो हर सक्सेसफुल बंदा या जिसने अच्छे से कंपटीशन निकाला है या बहुत से बंदे जो मेहनत से तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। बस अभी वो पढ़ रहे हैं तो इस चीज को सोच नहीं पा रहे हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर अगर जब पेपर आप दे रहे हो और अगर आप फॉलो भी कर रहे हो तो सोच के देखो आप एग्जैक्टली यही फॉलो कर रहे होगे अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं आपके, दैट मीन्स आप ये चीज फॉलो नहीं कर रहे हो। तो क्या है SQ3R? ध्यान से समझो। अगर लेके चलें सबसे पहले हमारा है S, फिर लेके चलें तो है Q और फिर है हमारा 3R। समझ रहे हो बात को? क्या है? सबसे पहले है S, फिर है Q और फिर है 3R। S क्या है हमारे लिए? S इज सर्वे। क्या है हमारे लिए? S इज सर्वे। सर्वे का मतलब क्या? जाके जनसंख्या देखनी है कि आपके शहर में जनसंख्या कितना है, ये देखने जाना है क्या? नहीं, बताते हैं, संयम रखो। Q इज क्वेश्चंस। Q is questions. Q is questions. What is R? There are 3 R's that are very important. क्या है वो 3 R's? सबसे पहला R, एक R इसको हम कहते हैं R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। अब सवाल है क्या है R1, R2 और R3? R1 is buddy read. R1 is रीड। हम हट जाते हैं, ये अपने आप को थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं कि आपको दिख जाए। R1 इज रीड। व्हाट इज R2? R2 इज रिसाइट। R2 इज रिसाइट, ठीक। व्हाट इज R3? R3 इज रिव्यू। R3 इज रिव्यू। तीनों चीजें दिख गई। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, ये सच क्या है, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा स्पेस घटा दें कि मैं वापस उस जगह आ जाऊं जहां पे मुझे आ जाना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ऐसे, कोई दिक्कत? इस तरीके से कर देता हूं और मैं वापस ऊपर आ जाता हूं लार्ज में, ठीक है। अब समझो क्या है SQ3R। ध्यान समझो। एस इज, सबसे पहले आप जब पढ़ाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले एक सर्वे करो। सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर्वे करो? जब तक आप ये नहीं ढूंढोगे कि आपके कौन से वो एरियाज हैं जो कि सबसे स्ट्रांग हैं और आपके सबसे वीक एरियाज कौन से, तब तक आप सही से काम नहीं कर पाओगे। क्यों? आप अपने स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाते जाओगे और अपने कमजोर एरिया को बिल्कुल ही छोड़ते चले जाओगे, भंटादार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको करना है एक सर्वे, जहां पे आपने देखना है कि आपको कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आपको कितने अच्छे से आते हैं। फिर आपको क्या देखना है कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे हमें डर लग रहा है या हम अच्छे से कर नहीं पाए हैं या हमारे वीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ये करने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे? उनको करोगे रीड। क्या करोगे? उनको करोगे रीड। उस चैप्टर को करोगे आप रीड। क्या करोगे? रीड। जितनी बार आपको समझ में ना आए उसको उतनी बार आप रीड करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट, रीड आपने कर लिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, आप फिर उसी के करोगे क्वेश्चंस। उसी के करोगे आप क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कर लिए? करो, क्वेश्चंस करो, बार बार करो जब तक आपसे वो क्वेश्चन हो ना जाए। आपका वो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से आपको वो चैप्टर रिवाइज करना है, फाइनल रिवाइज करना है। फाइनल रिवाइज का मतलब क्या होता है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन किए, 2-3 दिन का गैप आ गया, क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान आपने न्यूमेरिकल्स में दिया, तो आप वापस रिवाइज करो, ये चेक करो आपको थ्योरी वाला पार्ट याद है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे? मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप में थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं। आपने क्वेश्चंस तो कर लिए, पर 4-5 दिन जब आप क्वेश्चन कर रहे हो आपने थ्योरी से दूर हो गए हो। क्या पता आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन भूल गए हो। क्या पता आप डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भूल गए हो। क्या पता आप क्वांटम नंबर ही भूल गए हो। एक बार रिवाइज करके देखो आपको याद है कि नहीं याद है। और जब आप रिवाइज कर लो, जब आप रिवाइज कर लो तो सबसे फाइनल स्टेप पे जाओ जो कि हमारा क्या है? रिव्यू। रिव्यू क्या होता है? एक बार फाइनल टाइम क्या करो? खोल के देखो और रैंडम 4-5 न्यूमेरिकल कर डालो एक दिन में। कहने मतलब है आज आपने थ्योरी पढ़ी, 4-5 दिन आपने न्यूमेरिकल लगाए, न्यूमेरिकल लगाने के बाद आप वापस जाएंगे रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है रिवीजन। रिसाइट का मतलब होता है रिवीजन। आप वापस जाएंगे और उसका रिवीजन करेंगे जिससे जो आप 4-5 दिन भूले हो
वो वापस आपका रिवाइज हो जाए। रिवाइज होने के बाद आप कुछ दिनों बाद जब दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, रैंडम बीच में एक दिन उठाना और अपना पुराना वाला चैप्टर रिव्यू कर लो। रिव्यू करने का मतलब है जस्ट नॉट लाइक कि आपको कितनी देर लगेगी। अगर वो चैप्टर आपका क्लियर है तो गिनती के आपको आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर लग रहा है आधे घंटे से ज्यादा बड़ी, तो इसका मतलब है आपने पहले टाइम पे ही सही से ये वाली चीजें नहीं की थी। मतलब आपने SQ3R को सही से नहीं किया था, तभी आपको आधे घंटे ज्यादा लगेगा। वरना 4-5 दिन बाद जब रिव्यू करोगे तो रिव्यू करने पे क्या होगा, आपको लगेगा अरे मुझे सब आता है, हाँ सब सेट है, न्यूमेरिकल भी याद है, फॉर्मूले भी याद हैं, हमें थ्योरी भी याद है, आपको सब सेट लगेगा। बस अगर इस कोड को आप बार बार रिपीट करते रहोगे हर चैप्टर के साथ, तो गारंटी है कि आपका कोई भी चैप्टर और कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं होगा। और सोच के देखना, क्या जो टॉपर्स हैं वो ये चीज नहीं करते हैं? वो यही चीज करते हैं। इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। कंटिन्यूअसली रिवीजन एंड रिव्यू, कंटिन्यूअसली रिसाइट एंड रिव्यू करते रहते हैं वो अपने कंटेंट को साल भर, सबसे स्टार्टिंग में, और लगातार वो सर्वे भी करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, सबसे ज्यादा किसी चैप्टर को अगर वो एक बार रीड करते हैं तो वही करते हैं। तो सोचो, सारे टॉपर्स जो एक सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, सक्सेस गेन कर लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में चले आते हैं, वो कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं? SQ3R का। क्या है? फिर से एक बार समझो, सर्वे, पता करो क्या गलत था, उनको सही करो, क्वेश्चंस करो, उसके रीड करो, रिसाइट करो, रिव्यू करो, बस दैट्स ऑल। इसको कंटिन्यूटी में अगर फॉलो करते रहे तो लाइफ सेट है, टेंशन ही नहीं है। और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, फिर रिजल्ट खराब आएगा। उस दिन बैठ के अपने जिस दोस्त का सिलेक्शन हो जाए उससे पूछना भाई तुमने क्या किया, वो समझाएगा। और जब वो समझाए उस दिन सोचना क्या सर ने ये चीज नहीं बताई थी करने को, बोलो। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ सर बिल्कुल सही चीज बोल रहे हो तो कमेंट में लिख के बताना कि हाँ सर हमने बिल्कुल यही चीज फॉलो करनी चालू कर दी है, हमें समझ में आ गया सर क्या है सक्सेस मंत्रा। और अगर आपको प्रेप लैडर ऐप में कोई दिक्कत लगे कि सर ये चीज हमें और चाहिए, वो भी बताना। और अगर कर लिया है और पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल बताना कि सर मजा आ गया, सर ये चीज है, क्यों क्या चीज सबसे पसंद आई है वो जरूर बताना। ठीक है गाइस, प्लीज वो जरूर बताना। ठीक है, चलो तब तक मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इस फॉर्मूले को, इस कोड को अपनाते रहना। टेक केयर, बाय बाय।